एक चीज़ याद रखना बाबू, यहाँ शुड और हैव लगा है और V3 लगा है। स्ट्रक्चर यही ना कि शुड हैव प्लस V3, तो अर्थ क्या निकलेगा? चाहिए था। तो आप चाहे तो इसका हिंदी अर्थ भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता रहा था अभी कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए था, आपको चाय पीना चाहिए था, आपको इंग्लिश में बात करना चाहिए था, आपको इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखना चाहिए था, आपको घर खरीद लेना चाहिए था, आपको कपड़ा धो लेना चाहिए था, आपको खाना खा लेना चाहिए था, आपको चाय पी लेना चाहिए था। तो ये सारे सेंटेंसेज में क्या आ रहा था बाबू? चाहिए था। तो इसका भी अर्थ इस तरह से निकाल सकते हैं, करें कि ही शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, यानी कि उसे अंग्रेजी बोलना चाहिए था, उसे इंग्लिश बोलना चाहिए था। जब इसका हम पी भी बनाएंगे बाबू, यानी कि पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू? स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तो इंग्लिश से वाक्य शुरू हो जाएगा बाबू। उसके बाद क्या कह रहा है बाबू? शुड, तो इंग्लिश शुड। नॉट कह रहा है बाबू, तो एक्टिव वॉइस में नॉट नहीं है, इसलिए पैसिव वॉइस में नॉट की चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद हैव लगाएंगे, उसके बाद बीन तो जो है सबके साथ लगेगा बाबू। उसके बाद V3। तो इसमें देखेंगे कि जो है वर्ब क्या है, तो याद रखिएगा स्पोकन क्या है? वर्ब है, और V3 के रूप में भी है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में भी V3 ही रहता है और पैसिव वॉइस में भी V3 रहता है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करेंगे बाबू? स्पोकन, अपनी तरफ से बाई जोड़ देते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि एजेंट। तो एजेंट क्या होता है? तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है? एजेंट का काम करता है ऑब्जेक्टिव केस में जाकर। तो याद रखना, यहाँ एक्टिव वॉइस में ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा बाबू? ही। अब दोनों वाक्य का हिंदी अर्थ समझ लीजिए। एक्टिव वॉइस में क्या कह रहा है कि ही शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलना चाहिए था। और पैसिव वॉइस में कह रहा है कि इंग्लिश शुड हैव बीन स्पोकन बाय हिम, उसके द्वारा इंग्लिश बोली जानी चाहिए थी। तो उसे इंग्लिश बोलना चाहिए था या उसके द्वारा अंग्रेजी बोली जानी चाहिए थी। तो बात देखिए ना, हुआ कान इधर से पकड़ो बाबू या इधर से पकड़ो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। सिर्फ अंतर क्या है? तो स्ट्रक्चर में एक्टिव का स्ट्रक्चर अलग है और पैसिव का स्ट्रक्चर अलग है। हिंदी का जो अर्थ निकलता है उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ओके, ये पहला एग्जाम्पल रहा। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया रहे कि सी शुड हैव प्लेड क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू? ऑब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है बाबू? क्रिकेट। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लाएंगे? शुड और हैव। तो क्या कहेंगे? क्रिकेट शुड हैव बीन, क्योंकि बीन लगाना है सबके साथ पैसिव वॉइस में। उसके बाद V3, तो प्लेड जो है V3 है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में भी प्लेड हो जाएगा। उसके बाद क्या कहेंगे बाबू? बाई प्लस एजेंट। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या है? सी, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हाँ। अब जो है दोनों का अर्थ समझ लीजिए कि दोनों का हिंदी अर्थ क्या निकल रहा है बाबू। क्योंकि एक्टिव वॉइस में कह रहा है कि सी शुड हैव प्लेड क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना चाहिए था, उसे क्रिकेट खेलना चाहिए था। और पैसिव वॉइस में कह रहा है बाबू कि क्रिकेट शुड हैव बीन प्लेड, क्रिकेट खेला जाना चाहिए था। कह रहे कि भाई हाँ, उसके द्वारा। तो उसे क्रिकेट खेलना चाहिए था या उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाना चाहिए था, दोनों के एक ही न अर्थ हुआ। बिल्कुल आसान है बाबू, बशर्ते कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया हो। और मैंने बताया था कि कोई भी चैप्टर पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, पर कोशिश करो कि 100% कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। एकदम जड़ से पढ़ो ताकि फ्यूचर में फिर उस चैप्टर पर दोबारा मुड़ कर ना देखना पड़े। ओके, और मेरे ख्याल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस रह रहा है जिसे आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। ओके, The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.